हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी फ्यूचर जीके में आपका स्वागत है। कल हम लोग शिवाजी के बारे में जाने थे, तो आज हम लोग शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में देखते हैं क्लास 2। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज शिवाजी के बाद उसका बेटा संभाजी गद्दी पर बैठा था। उसके बाद देखेंगे संभाजी द्वारा इस्लाम धर्म कबूल नहीं करने पर औरंगजेब के इशारों पर उसे कठोर यातना देकर हत्या कर दी गई थी। मीन्स कि औरंगजेब ने शिवाजी के बेटे मतलब इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कह रहे थे और नहीं करने पर उसे कठोर से कठोर सजा देकर हत्या कर दी थी। उसके बाद हम लोग जानेंगे संभाजी के पुत्र शाहू जी को पकड़कर मुगल कैद में भेज दिया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं संभाजी के बाद शिवाजी का दूसरा बेटा राजा राम गद्दी पे बैठा था। वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राजा राम ने मुगलों की कैद से शाहू को मुक्त कराने के लिए जो आंदोलन प्रारंभ किया था उसे हम मराठों के स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद वही बात करेंगे, राजा राम की पत्नी का नाम ताराबाई था। यह मराठों में सबसे वीर महिला कहलाई थी। उसके बाद राजा राम ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में एक नवीन पद का सृजन किया था जिसका नाम प्रतिनिधि था। आगे हम लोग देखते हैं राजा राम के बाद ताराबाई ने अपने बेटे को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा दिया था। उसके बाद शाहू मुगल कैद से मुक्त होने के बाद ताराबाई को एक युद्ध में पराजित करके उसके बेटे को गद्दी पर से हटा दिया। इसके बाद स्वयं गद्दी पर बैठे। उसके बाद पेशवा टॉपिक है वही मराठों का। तो शाहू गद्दी पर बैठने के बाद बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बनाया। शाहू जी जब गद्दी पर बैठे तो उसके बाद बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं तो बालाजी पेशवा बनते ही पेशवा पद के वंशानुगत कर दिया था। आगे देखते हैं बालाजी विश्वनाथ के बाद उसके बेटा बाजीराव प्रथम पेशवा बना था। उसके बाद हम लोग देखते हैं बाजीराव प्रथम पेशवा बनते ही मुगलों की ओर इशारा करते हुए कहा था, आओ हम इस पुराने वृक्ष को तने पर प्रहार करते हैं, शाखा तो अपने आप गिर ही जाएगी। किसने कहा था? तो ये बाजीराव प्रथम ने कहा था। उसके बाद देखेंगे बाजीराव प्रथम को हम लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद बाजीराव प्रथम शिवाजी के बाद दूसरा पेशवा था जिसे हम गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रतिपादन किया था। उसके बाद बाजीराव प्रथम ने एक मराठा परिसंघ की स्थापना किया था जिसमें शामिल थे नागपुर के मोसले, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ एवं ग्वालियर के सिंधिया। ये सब में से एक नंबर पूछेगा ही पूछेगा दोस्तों। उसके बाद बाजीराव प्रथम ने 1728 ईस्वी में पालखेरा के हैदराबाद के निजाम को पराजित करके उसे एक संधि करने के लिए बाध्य किया था जिसका नाम मुंशी शिवगांव की संधि कहते हैं, जिसे हम मुंशी गांव की संधि कहते हैं। उसके बाद बाजीराव प्रथम ने 1773 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। बाजीराव ने 1773 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहा जाता है कि बाजीराव प्रथम की मृत्यु मस्तानी के प्रेम प्रसंग से हुई थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं बाजीराव प्रथम के बाद उसका बेटा बालाजी बाजीराव पेशवा बना था। इसे हम नाना साहब के नाम से भी जानते हैं।
उसके बाद नाना साहब के समय में मराठा राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मराठा का सबसे अधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? तो ये आपका नाना साहब। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 14 जनवरी 1761 ईस्वी के पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली अफगान के रहने वाला था। ये भी आपसे पूछेगा कि अहमद शाह अब्दाली कहाँ के रहने वाला था? तो ये आपका अफगान का। उसके बाद तृतीय पानीपत के युद्ध में मराठों के पराजय से सबसे अधिक लाभ किसको हुआ? तो ये अंग्रेज को हुआ। उसके बाद तृतीय पानीपत युद्ध में मराठों का नेतृत्व नाना साहेब का छोटा बेटा विश्वास राव ने किया था। तो वहीं मराठों का वास्तविक नेतृत्व नाना साहब के चचेरे भाई सदाशिव राव भाव ने किया था। वही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपसे पूछेगा, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब के चचेरे भाई सदाशिव राव भाव ने किया था। तो वही देखते हैं नेक्स्ट, तृतीय पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय से उनकी अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न टूट गया था। यह विचार युद्धनाथ सरकार ने दिया था। उसके बाद इतिहासकार ग्रांड डफ के अनुसार मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड के अनुसार हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, मराठों का अंतिम राव बाजीराव द्वितीय था। उसके बाद प्रथम मराठा युद्ध का समय माना जाता है 1775 से 1782 ईस्वी। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद प्रथम मराठा युद्ध का अंत एक संधि से हुई थी जिसका नाम सालाबाई की संधि थी। उसके बाद प्रथम मराठा युद्ध में अंग्रेजों का सेनानायक नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका वारेन हेस्टिंग्स। आपसे पूछेगा, प्रथम मराठा युद्ध में अंग्रेज का सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट। द्वितीय मराठा युद्ध का समय माना जाता है 1803 से 1806 ईस्वी। उसके बाद द्वितीय मराठा युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपका लॉर्ड वेल्जी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब। उसके बाद तृतीय मराठा युद्ध का समय माना जाता है 1817 से 1818 ईस्वी। उसके बाद तृतीय मराठा युद्ध में अंग्रेजों की सेना ने मराठों को पूरी तरह से पराजित कर दिया था। उसके बाद तृतीय मराठा युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। सब वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को बंदी बनाकर कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया था, जहां पर 1853 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो मराठा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।